हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो वीडियो की शुरुआत कर रही हूँ आपके कमेंट के आंसर के साथ में। तो कल एक मेरे पास में कमेंट आया था कि आप जिस मशीन के ऊपर खिचा पापड़ बनाते हो उसके अंदर एक बार एक रोटी बनाकर ट्राई करके बताना ज़रूर। तो बस उनकी सिर्फ इसी रिक्वेस्ट पर मैं बना रही हूँ। मैंने कभी भी इसके अंदर पहले एक रोटी ट्राई नहीं करी है। तो बस मैंने जो रोटी मतलब लोई थी आटे की, उसके ऊपर थोड़ा सा ड्राई जो आटा होता है वो लगा दिया था और उसके बाद में मैंने बिल्कुल हल्के हाथों से प्रेस करा। तो ये वाली जो ट्रिक थी ये तो मुझे सही नहीं लगी, क्योंकि आटा जो था वो बहुत चिपक गया था मशीन के ऊपर। तो उसके बाद में फिर मैंने मशीन को पहले साफ़ किया और उसके बाद में उसके ऊपर मैंने जो प्लास्टिक के वो रख के और उसके ऊपर मैंने पहले ऑयल लगा दिया था और उसके बाद में एक छोटी सी लोई रखी, अगेन एक प्लास्टिक रखा और फिर प्रेस किया अच्छे से। तो रोटी तो इसके ऊपर अच्छे से नहीं बन पाएगी, लेकिन हाँ यदि आप पूड़ी बनाना चाहते हो तो पूड़ी बन जाएगी। और एक्चुअली ये मेरे पास जो मशीन है वो वुडन की है। इसके अंदर आयरन की मशीन भी आती है, जो मतलब पहले तो मिलती थी, अब पता नहीं मुझे, क्योंकि अभी आजकल ये लकड़ी वाली ज़्यादा मिलती है। लेकिन जो आयरन वाली मशीन आती है ना, उसके ऊपर तो पूड़ियाँ बन जाती है, क्योंकि उसके अंदर की जो कोटिंग होती है ना वो स्टील की होती है। तो उसके ऊपर जो लोई है वो चिपकती भी नहीं है और पूड़ी जो है वो अच्छे से बन जाती है। तो यदि आप परचेज़ करना चाहते हैं तो आप वुडन की बजाय वो परचेज़ करिए यदि आपको पूड़ी बनानी है। तो रोटी तो मतलब उतनी पतली नहीं बन पाएगी, थोड़ी थिक रहती है। तो बस आपको मेरा मतलब जो आपका आंसर था वो आपको मिल गया होगा। गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो शनिवार का दिन है और शाम का टाइम है और अगर टाइम की बात करूं तो बजी होगी करीबन 4:30, क्योंकि अभी मैं कर रही हूँ डिनर की तैयारी। तो 4:30 या 4:45 तो यही टाइम हो रहा है, क्योंकि इसी टाइम पर मैं डिनर बनाने के लिए किचन में आ जाती हूँ। और क्योंकि आजकल जो रात है वो थोड़ी जल्दी ही पड़ जाती है, मतलब सनसेट जो है वो जल्दी हो जाता है। तो इसके लिए टाइमिंग जो है वो अभी बदल गए हैं, जल्दी किचन में घुसना पड़ता है, जल्दी जल्दी काम निपटाना होता है। तो आज बच्चों की डिमांड तो थी ही और इसके अलावा और भी बहुत सारे रीज़न्स थे, और इसीलिए आज मेरे को बनाना है इडली सांभर। तो बच्चों की डिमांड तो खैर बाद में आई थी, लेकिन जैसे ही डिनर बनाने के लिए अंदर आई और जैसे ही फ्रिज खोला तो कुछ चीज़ें मुझे ऐसी दिख गई थी। तो उसको देखकर फिर मैंने डिसाइड किया कि हाँ ये अगर चीज़ें हैं तो फिर इडली सांभर ही बनना चाहिए। तो सबसे पहली चीज़ थी कि बहुत सारा दही पड़ा हुआ था, और जब दही ज़्यादा पड़ा होता है तो सबसे पहली चीज़ दिमाग में आती है वो है इडली बनाना। और उसके बाद में एक थोड़ा सा कद्दू का पीस भी पड़ा हुआ था, तो वो इतना छोटा था कि अगर मैं सब्ज़ी बनाऊंगी तो सबकी होएगी भी नहीं, कम पड़ेगी। तो इसके लिए फिर मैंने ये कुछ कारण थे जिसकी वजह से इडली सांभर बनाया। और वैसे भी मेरे घर पर इडली जो बनती है वो सूजी की ही बनती है। आपको दाल वाली जो इडली है वो शायद बहुत मतलब देखने मिलेगी ही नहीं, क्योंकि मैंने कभी बनाई नहीं है। एक बार शायद मैंने ट्राई करी थी लेकिन बच्चों को पसंद नहीं आई थी, तो उसके बाद से मैं सूजी की इडली ही बनाती हूँ। एक तो ये जल्दी भी बन जाती है, आप मतलब इंस्टेंट यदि आपके दिमाग में है कि आपको इडली सांभर खाना है तो बन जाएगी। इसके लिए कोई प्रिपरेशन की ज़रूरत नहीं होती है, और खाने में खैर अच्छी लगती है। मुझे तो खैर जो दाल वाली इडली होती है ना उसके बजाय सूजी की इडली ज़्यादा अच्छी लगती है। आप किस तरीके की इडली खाना पसंद करते हैं मेरे साथ में शेयर ज़रूर करना, क्योंकि होता है ना कि जो चीज़ आप मतलब काफ़ी टाइम से खाते हुए आ रहे हो या बचपन से जो खा रहे हो, क्योंकि मेरे मम्मी की यहाँ पर भी दाल वाली इडली कम बनती थी, ये सूजी की इडली ही बनती थी। और यहाँ पर आया तो यहाँ पर भी बच्चों को भी मैंने वही खिलाई, तो हो सकता है इसकी वजह से उनको यही वाला टेस्ट जो है वो अच्छा लगता है। और जल्दी तो बन ही जाती है। और मैं अपने तरीके से बनाती हूँ, मतलब ट्रेडिशनली जो तरीके होते हैं वो मुझे नहीं पता कैसी बनती है, मैं अपने तरीके से बनाती हूँ और बहुत अच्छी भी बनती है। मैंने अपने चैनल पे शायद 2 से 3 बार या हो सकता है ज़्यादा बार मैंने रेसिपी जो है वो शेयर करी है। और उसके बाद में ना इडली सांभर बनाने का एक रीज़न ये भी था कि मेरे पास में ना 2 नारियल पड़े हुए थे। और यहाँ पर बॉम्बे में क्या होता है कि जो नारियल होते हैं ना वो छिले हुए आते हैं, मतलब जो हमारे उदयपुर में नारियल है ना पूरे छिलके सहित मिलते थे, घर पे उनको छिलना पड़ता था, ढेर सारा घर में कचरा हो जाता था। लेकिन यहाँ पर क्या है ना, नारियल छिलकर आते हैं। तो जो छिले हुए नारियल होते हैं ना, तो वो मतलब कई बार जब लेकर आते हैं बाहर से तो वो थोड़े से क्रैक होते हैं। तो जब बाहर से लेकर आए थे 2 नारियल, तो उसके ऊपर हल्के हल्के क्रैक थे, लेकिन इतने डीप नहीं थे। लेकिन 4 से 5 दिन वो पड़े रह गए, तो उसके बाद में क्या हुआ कि उसके अंदर जो पानी था ना वो सारा बाहर लीक हो गया। और देखा तो एक नारियल था वो तो ख़राब भी हो गया था, उसको मुझे फेंकना पड़ा। और फिर एक नारियल ही बचा था, तो फिर हमने सोचा कि चलो अगर इसका आज यूज़ नहीं करेंगे तो फिर ये ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि अगर इडली सांभर बनाएंगे तो फिर साथ में चटनी भी बन जाएगी। तो चीज़ें जो है मतलब जो भी चीज़ें पड़ी हुई है ना वो सब की सब काम में आ जाएगी। दही भी काम में आ जाएगा, कद्दू भी काम में आ जाएगा और नारियल भी काम में आ जाएगा। तो यही सब कारण थे और इसीलिए इडली सांभर बना। और बच्चों को तो खैर बहुत पसंद है, वो तो इडली सांभर के नाम से ही नाचने लग जाते हैं।
तो बस अभी मैं सांभर बनाने की तैयारी कर रही हूँ। तो सांभर के अंदर वैसे तो ना बहुत सारी सब्जियाँ डलती है, पता नहीं शायद बैंगन डलता है और मतलब ट्रेडिशनली वही मैं कह रही हूँ ना, क्या क्या चीज़ें अंदर डालते हैं मुझे नहीं पता है। मैं तो अपने तरीके से बनाती हूँ, मेरे फ्रीज़ में जो सब्जियाँ अवेलेबल होती है ना वो सब अंदर डाल देती हूँ। आज की तारीख में तो सिर्फ अंदर कद्दू था, टमाटर था, तो वो मैंने अंदर डाल दिया और बस अभी बड़े बड़े पीस कट करके उसके अंदर डाल दूँगी। थोड़ा सा नमक डालूँगी, हल्दी डालूँगी और उसके बाद में थोड़ा सा इसमें मैं सांभर पाउडर डालती हूँ, क्योंकि इससे जो सांभर है ना वो काफ़ी ज़्यादा टेस्टी बनता है। पहले तो मैं नहीं डालती थी, लेकिन पता नहीं लास्ट 5-6 बार से जब से मैं सांभर बना रही हूँ ना, तो मैं थोड़ा सा सांभर पाउडर जो दाल बॉईल करते हैं ना उसी टाइम पर डाल देती हूँ, तो काफ़ी अच्छा लगता है सांभर। और अरहर की दाल लेती हूँ मैं, बाकी और कोई भी दूसरी दाल का यूज़ नहीं करती हूँ। तो इडली सांभर बन तो जल्दी जाता है, मतलब इसका जो प्रिपरेशन टाइम मुझे तो खैर ज़्यादा नहीं लगता है, लेकिन जो बर्तन इतने ज़्यादा हो जाते हैं, इतना ज़्यादा गोच पोच हो जाता है, पूरा जो प्लेटफॉर्म है ना वो मेरा पूरा का पूरा भर गया था, क्योंकि एक तरफ सांभर की तैयारी चल रही थी, एक तरफ मैंने इडली का बैटर बनाया था और इधर जो नारियल था उसके अंदर से मुझे जो कोकोनट है वो निकालना था। लेकिन पता नहीं नारियल जो है ना, मतलब इसको अगर आज मैं यूज़ नहीं करती थी ना तो 2-3 दिन में ये बिगड़ने ही वाला था, क्योंकि अंदर नारियल जो है ना उसने अपने छिलके को छोड़ ही दिया था। तो बहुत ही इजीली मैंने जो अंदर के जो कोकोनट थे वो निकल गया था। और आज जो चटनी है वो भी मैं थोड़ी सी अलग तरीके से बना रही हूँ। तो मैंने हरी मिर्ची की जगह लाल मिर्ची का यूज़ किया, कश्मीरी लाल मिर्ची, जो तीखी मतलब बिल्कुल भी तीखी नहीं होती, लेकिन कलर काफ़ी अच्छा आता है। और साथ में मैंने 1.5 टेबल स्पून दही डाला है, मतलब खट्टा दही नहीं था, आज ही मतलब आज के मतलब कल रात को मैंने जमाया था ना, तो बहुत ज़्यादा खट्टा नहीं था, वो मैंने डाला था। थोड़ा सा चने की दाल का दलिया डाला था और नमक डाला था, बस इतनी ही चीज़ें डाली थी। और इतना टेस्टी चटनी बनी थी, मतलब बहुत ही टेस्टी। मतलब मैं ना चटनी के अंदर दही कभी नहीं डालती हूँ, बिना दही वाली चटनी बनाती हूँ, लेकिन आज पता नहीं मतलब मैंने। विहान जी, ओ विहान भाई साहब, व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग विहान। ओहो कितना मेरा पढ़ाकू बच्चा, टाइम ही नहीं है बात करने का, मेरे से भी नहीं है और इन सब से भी नहीं है। हाँ क्या कर क्या रहा है ऐसा, देखो तो मैथ्स, ओह मैथ्स की पढ़ाई हो रही है क्या? ओह मैथ्स की पढ़ाई होगी तब तो फिर विहान हमसे कहाँ बात करेगा। हाँ मेरे बीच में अब मेरी मैथ्स बुक खत्म हो गई, फिर मुझे रफी लिखना पड़ा। क्या बोल रहा है, क्या फिनिश हो गई थी बुक? क्लास के तो ध्यान रखना चाहिए ना बेटा, कितना डबल काम हो जाता है, स्कूल में अलग से लिखो, फिर घर आके फिर उन्हीं चीज़ को फिर से कॉपी पेस्ट करो। अरे मैं भूल गया बुक लेना। नहीं बुक लेना भूल कैसे गए, ध्यान रखना चाहिए ना। परी कहाँ है? परी मैडम बताती हूँ। परी मैडम वो डाइनिंग टेबल पर बैठी हुई है और वो कर रही है अपनी एक्टिविटी। परी से हेलो, वहीं से बोल दो। परू हेलो, जोर से बोला हेलो हेलो हेलो। तो आज सैटरडे है, तो सैटरडे को जनरली उनका स्कूल रहता है, लेकिन आज मॉर्निंग में स्कूल की पीटीएम थी, जो कि वीडियो मैंने बनाया था आपके साथ में शेयर भी किया था। बहुत मज़ा आया था पीटीएम के अंदर, बहुत ही अच्छे अच्छे बच्चों ने प्रोजेक्ट बनाए थे। मैंने बहुत सारी चीज़ें कैप्चर करके आपके साथ में शेयर करी थी। और उसके बाद में दिन को बच्चों ने फिर टीवी वगैरह देखी और अभी वो उनके कुछ प्रोजेक्ट वगैरह कुछ बना रहे हैं। प्रोजेक्ट तो नहीं बना रहे, कुछ उनकी एक्टिविटी मिली थी स्कूल से वो कर रहे हैं। तो ऐसे छुट्टी के दिन यदि बच्चे बिज़ी रहते हैं ना तो ठीक है, बिज़ी नहीं रहते ना तो फिर वो मुझे परेशान करने का ही काम करेंगे। तो जब तक वो काम कर रहे हैं तब तक मैं फटाफट से इडली सांभर बना देती हूँ। अगर मैं नहीं बनेगा ना तो भी कुछ देर में दोनों बच्चे आके किचन में खड़े हो जाएंगे और फिर कंटिन्यूस कब बनेगा। तो इस तरह से चलता रहता है उनका। और इधर जो तड़का है वो मैंने तैयार मतलब तड़का लगा दिया है। और जो सांभर है उसके अंदर खटाई मैं ज़रूर डालती हूँ, क्योंकि काफ़ी अच्छा लगता है खट्टा मीठा सांभर। तो खटाई के लिए आज मैं इमली की जगह पर ये ड्राई मैंगो मेरे पास में पड़े हुए थे, वो मैं डाल रही हूँ। तो ड्राई मैंगो जो है वो तो खैर जब मैंगो की सीज़न होती है ना तो उस टाइम पे मैं क्या करती हूँ, कच्चे मतलब जो केरी होती है ना उसके छिलके निकाल के और उसकी पतली पतली स्लाइस करके सुखा देती हूँ। तो यहाँ पर तो खैर इतने ज़्यादा ऑप्शन नहीं, क्योंकि धूप नहीं होती, लेकिन जब मम्मी जी गाँव से आते हैं ना
तो वहाँ से वो लेकर आते हैं। तो मेरे पास में मतलब 12 ही महीने इस तरह से रहते ही हैं ड्राई मैंगो। बहुत सारी चीज़ों में रेसिपीज़ में काम आ जाते हैं। तो वो मैंने डाला है। और इधर दाल जो है वो बहुत ही अच्छे से बॉईल हो गई थी। मैंने 5 से 6 सीटी ली थी। दाल के अंदर टमाटर और जो कद्दू वगैरह थे वो बहुत अच्छे से गल गए थे। और फिर लास्ट में मैं इस तरीके से तो छाछ फेरने की जो फेरनी होती है ना, उससे अच्छे से चला लेती हूँ ताकि दाल और जितनी भी सब्ज़ी वगैरह डाली है ना वो अच्छे से मैश हो जाए। मतलब बच्चों को क्या, कोई सब्ज़ी वगैरह अंदर दिख जाती है ना तो फिर वो सांभर खाते ही नहीं है। खाते तो है लेकिन वो क्या करते हैं, सारी सब्ज़ियाँ अलग निकाल देते हैं। तो इसीलिए मैं सांभर के अंदर ना जो सब्ज़ियाँ मेरे पास में अवेलेबल होती है ना वो डाल देती हूँ। लेकिन हाँ, उसको अच्छे से पकाती हूँ। और उसके बाद में जो मैंने तड़का तैयार करा था वो उसके अंदर डाल देंगे। और फिर उसके बाद में 5 मिनट और उबालूंगी। तो ये सांभर हमारा बहुत ही टेस्टी सा सांभर तैयार हो गया। इधर इडली जो है वो भी तैयार हो गई है। तो इडली सांभर तैयार हो गया है, चटनी भी तैयार हो गई है। और इधर मैं बना रही हूँ रोटी। तो बाबूजी जो है वो इस तरह की चीज़ें कम खाना पसंद करते हैं, मैंने आपको बताया ही है। रखती हूँ ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ रोटी बना देती हूँ, एक ऑप्शन उनके लिए रखती ज़रूर हूँ ताकि मतलब वो अच्छे से भरपेट खाना खा ले। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो रविवार का दिन है, सुबह की बज गई है 7:45। सुबह की बज रही है घड़ी, बताऊँ आपको, ये देखो ये घड़ी 10 मिनट आगे है तो उस हिसाब से बज रही है 7:45। और ये हमारे विहान भाई साहब अभी जस्ट उठे हैं। थोड़ा सा उसको जुकाम हो रहा है। कल तो हल्का फुल्का फीवर था, कल मैंने उसको दवाई वगैरह दी तीनों टाइम। और उसके बाद में आज ठीक लग रहा है, तो आज ठीक लग रहा है। और कल रात को परी को भी थोड़ा सा कोल्ड हो गया था। तो घर में अगर एक को कोल्ड होगा तो फिर एक ट्रेन बन जाती, सबको होने। सबसे पहले जैन साहब को हुआ था, उसके बाद में विहान को हुआ और परी को हुआ। और वो देखो परी मैडम अभी जस्ट उठ के आई है, जैकेट वैकेट पहन के हैं। तो अभी हम जा रहे हैं सुबह जा रहे हैं नीचे सुपरमार्केट। मुझे एक्चुअली सूजी लेनी, मुझे बनाना है उपमा। सूजी खत्म हो गई है तो परी की नींद खुल गई थी। तो मेरे से जब परी को मैं लेके जाऊँ तो मैंने जैसे ही परी को धीरे से बोला परी चल फूड बास्केट में जाके आते हैं, तो वो विहान एकदम से उठ के खड़ा हो गया फूड बास्केट के नाम से। इन दोनों को पता नहीं, नीचे से वो फूड बास्केट बना है ना, वहाँ पे जाना पता नहीं क्यों अच्छा लगता है। क्यों अच्छा लगता है बेटा दोनों को? स्टेशनरी का सामान। परी को वहाँ पे ढेर सारा स्टेशनरी का सामान दिख जाता है। और विहान को एक्चुअली साइकिल का लॉक चाहिए। खैर मैं भी दिलाने वाली नहीं, उसको दिलाऊंगी जब मेरा मन होगा तब। लेकिन हाँ नीचे जाके आती हूँ तो मैं लेने जा रही हूँ सूजी। इन दोनों को लेके जाती हूँ। दोनों को मैंने जैकेट पहना दी है क्योंकि सुबह ठंडी से हवा चल रही है नीचे। चल मेरा हाथ दर्द होने लग गया यहाँ से। पता नहीं मोबाइल को ऐसे खींच के पकड़ते ना, मेरे यहाँ से शोल्डर इतना पेन होता है। चल जा खेल ले। अरे यार हमारा पॉपट हो गया, इतनी जल्दी आए, सब दुकानें बंद है। आज संडे है ना, संडे को लेट खुलती है। पूरी लाइन से सारी की सारी शॉप बंद है। अरे यार पहले तो खुल जाता था, 7 बजे खुल जाता था। आज जब ज़रूरत होती है ना तब नहीं खुलता, ये मैंने देखा। तो सारी की सारी शॉप बंद थी क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जल्दी था। और मैं भूल गई थी आज संडे के दिन वैसे तो खुल जाती है मंडे टू सैटरडे तक, लेकिन संडे के दिन शायद शॉप लेट खुलती है। तो मैंने सोचा कि ऊपर जाऊँगी फिर नीचे उतरूँगी, उससे ज़्यादा अच्छा है कि सामने गार्डन में चली जाती हूँ क्योंकि बहुत टाइम से गई भी नहीं हूँ गार्डन में। और बच्चों को इस तरीके से मॉर्निंग के टाइम पर तो काफ़ी महीने हो गए मुझे लाए हुए। इतने खुश हो जाते हैं ना बच्चे। वैसे तो हमारी बिल्डिंग के अंदर भी झूले वगैरह ये सब लगे हुए हैं, लेकिन जब मैं साथ रहती हूँ ना तो उनको मज़ा थोड़ा ज़्यादा ही आता है। तो दोनों बच्चों ने स्विंग किया और साथ में फिर वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एक्सरसाइज के ये प्रॉप्स वगैरह लगे हुए हैं। तो फिर मैंने कुछ एक्सरसाइज मैंने भी करी, थोड़ी बहुत बच्चों ने भी करी। सी फास्ट करो ना, फास्ट करो ना। कहाँ जा रही बेटा? कौन सा? वो जो वो तो हाँ हाइट के लिए वो बेटा वो अच्छा है। पर आओ। कब आए तुम दोनों जने अकेले मेरे से बिना पूछ?
हाँ, हैंग होने के लिए ही वो हाइट के अकॉर्डिंग ये लोग तरह तरह से एक्सरसाइज करते हुए। ये विहान ऊपर चढ़ते, विहान 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 हाइट पे चढ़ गया। एक्चुअली गार्डन बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो वहाँ पर जो वॉकिंग है उसका भी स्पेस है। कुछ एरिया में इस तरह से एक्सरसाइज के लिए लगा के रखे हुए हैं, और इसके अलावा बच्चों का जो प्ले एरिया है वो अलग से है, और जो बड़े बच्चे फुटबॉल क्रिकेट वगैरह खेलते हैं तो वो एरिया भी अलग से बना है। तो एक ही गार्डन में इस तरीके से 3 से 4 पार्टीशन बने हुए हैं। लेकिन इतनी अरेंजमेंट होने के बावजूद ये है कि हम लोग को टाइम ही नहीं मिलता है कि आके और कभी इस तरीके से मज़ा लिया जाए। तो करीबन आधा पौन घंटा मुझे लग गया था। नीचे सिर्फ 10 मिनट का काम था, और लेकिन ये कि शॉप वगैरह बंद थी। थोड़ी देर गार्डन में भी इंजॉय वगैरह किया, बच्चों को भी बहुत मज़ा आया था सुबह सुबह। और उसके बाद में बस अब मैं आ गई हूँ घर पे, और आधे घंटे की लेट हो गई है, तो उसकी भरपाई मुझे करनी पड़ेगी। जल्दी जल्दी काम निपटाने होंगे। तो आते में सबसे पहले तो मैंने रखी है चाय, और इधर लंच जो है उसकी भी मैं तैयारी पैरेलल में करती रहूँगी। तो लंच में आज मैं बनाने वाली हूँ ये कैबेज की सब्ज़ी। तो इस कैबेज को लाए हुए भी बहुत दिन हो गए हैं, तो आज तो इसकी सब्ज़ी मुझे बनानी ही पड़ेगी। साथ में मटर डालूँगी, और साथ में टमाटर डालूँगी। तो आज का जो वीडियो है वो मुझे यहीं पर एंड करना पड़ेगा, क्योंकि नहीं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। लेकिन हाँ, इसके आगे वीडियो जो है वो तो बनता रहेगा, लेकिन आपको वो वीडियो दिखने मिलेगा कल। तो बने रहेगा नेक्स्ट वीडियो तक, बहुत ही मज़ा आने वाला है।